नमस्कार इंदौर सत्याग्रह लाइव इंदौर राउंडअप में आपका स्वागत है। इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन को लेकर कलेक्ट्रेट में शनिवार को एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें इंदौर, देवास, उज्जैन, धार और शाजापुर के जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल हुए। बैठक में मेट्रोपॉलिटन रीजन अथॉरिटी बनाने के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्णय की सराहना की गई। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि इससे क्षेत्र में स्वामित्व, सुनियोजित और समेकित विकास में मदद मिलेगी। हर क्षेत्र में विकास होगा। बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार क्षेत्र विकास और निवेश योजना तैयार की जा रही है। यह योजना इंदौर, उज्जैन मेट्रोपॉलिटन रीजन के रूप में रहेगी। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि यह निर्णय मुख्यमंत्री का महत्वपूर्ण निर्णय है। इसे जल्द ही अमली रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मेट्रोपॉलिटन एरिया में ओमकारेश्वर को भी शामिल किया जाना चाहिए। मेट्रोपॉलिटन रीजन के संबंध में सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि इस प्लान के तैयार होते से संबंधित क्षेत्रों में समन्वित और सुनियोजित विकास होगा। सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का पूरे इंदौर की तरफ से धन्यवाद करता हूं कि जो मेट्रोपॉलिटन शहर बनाने का सपना हम देख रहे थे, अब वो तेज गति से आगे बढ़ रहा है। उसके आगे बढ़ने में आज प्राथमिक बैठक हुई है। जिन जिन क्षेत्रों को मिलाने की बात थी, वहाँ के सब जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित थे। अब इसमें दो विषय हैं। यदि स्टेट इसको इनिशिएटिव करता है और अपनी मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी बनाता है इंडस्ट्रियल टूरिज्म के डेवलपमेंट की दृष्टि से, तो स्टेट उसको कानून बना के कमेटी बनेगी जो उसको लीड करेगी, उसकी प्लानिंग करेगी और उसको गवर्न भी करेगी। एक मैंने अपनी तरफ से सुझाव दिया है कि चूंकि मेट्रोपॉलिटन एरिया संविधान में परिभाषित है और संविधान में परिभाषित मेट्रोपॉलिटन एरिया यदि बनता है तो भारत सरकार, फाइनेंस कमीशन की ग्रांट और वो सब भी मिलने में हमको सुविधाएं रहेंगी। मेट्रोपॉलिटन एरिया बनने का सबसे बड़ा लाभ जो मुझे लगता है, डेवलपमेंट के साथ साथ ग्रांट और फंडिंग भी है। तो उसका प्रावधान तो संविधान में दिया ही है कि वो मेट्रोपॉलिटन एरिया की प्लानिंग की एक कमेटी होगी, फिर प्लानिंग करने के बाद वो बनेगी और बनने के बाद वो चलेगी कैसे, इसका पूरा सिस्टम संविधान में है। तो मध्य प्रदेश के और इंदौर के हित में जो निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी लेंगे वो एक अलग विषय है, पर ये करने की दो ही प्रक्रियाएं इंदौर में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मुस्लिम भाइयों को बड़ा दिल रखना चाहिए। जुमे की नमाज हर शुक्रवार आती है, होली तो साल में एक बार आती है, इसीलिए वे भी हमारे साथ होली मनाएं। ये इस्लाम के विरुद्ध नहीं है। विजयवर्गीय शुक्रवार को समर्थकों के साथ छावा मूवी देखने विजयनगर स्थित मंगल सिटी मॉल पहुंचे थे। उनके साथ मंत्री तुलसी सिलावट, विधायक रमेश मेंदोला, भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा, पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय समेत कई समर्थक मौजूद थे। आइए सुनते हैं विजयवर्गीय ने क्या कहा। देखिए, मुस्लिम भाइयों को बड़ा दिल रखना चाहिए। जुम्मे की नमाज हर शुक्रवार को आती है, होली तो हर साल में एक बार आती है और इसलिए हमारे साथ होली मनाएं, वो भी होली का मजा लें। कोई इस्लाम के विरुद्ध तो नहीं होली खेलना। और हमारे यहाँ तो गंगा जमनी संस्कृति रही है। हमने एक दूसरे को गुलाल लगाया है। अब पता नहीं कहाँ का कट्टरवाद आकर यहाँ पर मुस्लिम भाइयों में भ्रम पैदा कर रहा है। मैं तो मुस्लिम भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि अपने पूर्वज कौन थे इसका ज़रा पता लगाएं। आपके पूर्वजों ने वृंदावन में कृष्ण के साथ होली खेली है, इस बात को ध्यान में रखें। इंदौर के कलानी नगर में हुए सचिन चोपड़ा हत्याकांड में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात के बाद आरोपी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जिसके आधार पर पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। डीसीपी विनोद मीणा की टीम ने हत्या के आरोपी देवगुराड़िया निवासी रोहित को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह और सचिन कपड़ों की ब्रोकरेज का काम करते थे। दोनों के बीच पैसों को लेकर लेन देन था, लेकिन सचिन बार बार पैसे लौटाने से बच रहा था। घटना की रात भी इसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद रोहित ने गला घोंटकर सचिन की हत्या कर दी थी। इंदौर के खजराना में चेकिंग के दौरान हिट एंड रन की घटना सामने आई है। कार सवार आरोपियों ने पुलिस कर्मियों को धक्का देकर गिरा दिया है और उन्हें कुचलने की कोशिश करते हुए फरार हो गए हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
मध्य प्रदेश के पीतमपुर में यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को जलाने का ट्रायल का दूसरा चरण रामकी प्लांट में जारी है, लेकिन इसे लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार शाम तक 5.40 टन कचरा जलाया जा चुका था और बोर्ड के अनुसार सभी उत्सर्जन मानकों के भीतर रहे। हालांकि पीतमपुर बचाव समिति ने इन आंकड़ों को झूठा बताते हुए प्रशासन पर पारदर्शिता की कमी और जन स्वास्थ्य की अनदेखी का आरोप लगाया। समिति अब हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी कर रही है।